तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक मिक्स एक्सरसाइज, यानी कि एक ऐसी एक्सरसाइज जिसके अंदर सिंपल सेंटेंसेस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे, इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव भी होंगे, डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड वाले भी होंगे, हर तरह के सेंटेंसेस होंगे। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैं दूध उबालता हूँ। तो इसका सिंपल है बिल्कुल, आई बॉयल मिल्क। यहाँ पर बॉयल लगा है, एस आई एस नहीं लगा इसके साथ, क्योंकि जो सब्जेक्ट है हमारा वो आई है। थर्ड पर्सन सिंगुलर होता तो एस आई एस भी लगा देते, यानी ही शी वगैरह होते, ही शीट वगैरह या कोई नाम एक वचन में, तब एस या एस भी लगा देते। वह दूध उबालता है। आज को थोड़ा सा बदल दिया जाए, मैं की जगह वह कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ही बॉयल्स मिल्क। यानी कि अब एस या एस का प्रयोग करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ही जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इस वजह से एस यहाँ पर लग जाएगा। नेगेटिव में होता वह दूध नहीं उबालता है, तो क्या कर देंगे, ही डज नॉट बॉयल मिल्क। डज नॉट का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि ही आया हुआ है, यानी कि एक वचन है, सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट, इस वजह से यहाँ पर डज का प्रयोग किया गया है। अगर ये यहाँ पर प्लूरल होता, यानी कि दे होता, वी होता, तो यहाँ पर क्या हो जाता, डू हो जाता। इसके बाद देखते हैं, तुम क्या उबालते हो। अब ये इंट्रोगेटिव है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड वाला है, क्या वाक्य के बीच में आया हुआ है, तो इसको वट से ही स्टार्ट करेंगे, यानी इस क्या से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले लगा देंगे वट। वट डू यू बॉयल, उसके बाद चाहिए हमें हेल्पिंग वर्ड। डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या चाहिए हमें, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो वट डू यू बॉयल क्या तुम दूध उबालते हो। अब ये क्या से शुरू हो रहा है, इंट्रोगेटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और क्या से शुरू हो रहा है, यानी कि ये डब्ल्यू एच वाला नहीं है, तो इसका क्या बन जाएगा, डू यू बॉयल मिल्क। यानी कि या इसको हम सीधा ही हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, इसमें वर्ड का प्रयोग नहीं करना है, ये हमें ध्यान में रखना है। डू यू बॉयल मिल्क, यानी कि क्या तुम दूध उबालते हो। ये जो वट वाला सेंटेंस था, इसके अंदर से अगर वट को हटा दिया जाए और सिर्फ इतना पढ़ा जाए, डू यू बॉयल, यानी क्या तुम उबालते हो। डू यू बॉयल का क्या क्या मीनिंग होगा, क्या तुम उबालते हो, और वट भी लगा दिया तो वट डू यू बॉयल, तुम क्या उबालते हो। इस तरह से डू यू बॉयल मिल्क, यानी क्या तुम दूध उबालते हो। वे दूध नहीं उबालते हैं, तो दे डू नॉट बॉयल मिल्क। यहाँ पर डू नॉट का प्रयोग किया गया, क्यों, क्योंकि दे जो है वो प्लूरल है, इस वजह से दे डू नॉट बॉयल मिल्क नेगेटिव सेंटेंस है। इसके बाद, क्या वह दूध नहीं उबालती है। ती है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट तो है ही, क्या भी आया हुआ है, यानी और क्वेश्चन मार्क भी है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है, नहीं भी आया हुआ है, यानी कि इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव है। क्या वह दूध नहीं उबालती। अब ये क्या जो है वाक्य के शुरू में आया हुआ है, बीच में नहीं आया हुआ, यानी कि ये वट वाला नहीं है, डब्ल्यू एच वाला नहीं है, यानी कि इसको हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, यानी डू या डज से स्टार्ट करेंगे। अब वह लड़की के लिए आया हुआ है और एक वचन है, ये सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम डज का प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग नहीं कर सकते। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, यानी डू या डज से स्टार्ट करेंगे, तो क्या बन जाएगा, डज शी नॉट बॉयल मिल्क। यानी कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए हमें, तो डज का प्रयोग किया। क्यों किया, क्योंकि शी था, सिंगुलर था हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट भी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंस है, तो डज शी नॉट बॉयल मिल्क। इसी तरह से, हम क्या नहीं उबालते हैं। हम क्या नहीं उबालते हैं, इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव है, और क्या वाक्य के बीच में आया हुआ, तो ये वर्ड से स्टार्ट होगा, यानी कि डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड का सेंटेंस है, तो इसका क्या बन जाएगा, वट डू वी नॉट बॉयल। डू आया यहाँ पर क्योंकि वी आया हुआ था, वी प्लूरल है, इस वजह से यहाँ पर डू का प्रयोग होगा, डज का प्रयोग नहीं होगा, तो वट डू वी नॉट बॉयल। नोट जो आएगा वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा। जब भी इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंस हो और नोट का प्रयोग आपको करना पड़े, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही किया जाएगा हमेशा। इसी तरह से, ये बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, हम दूध उबालते हैं। वी बॉयल मिल्क, वी बॉयल मिल्क, वी आया हुआ था, तो ऐसे ही इसका प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जाएगा। हम क्या नहीं उबालते हैं, वट डू वी नॉट बॉयल, और हम दूध उबालते हैं, वी बॉयल मिल्क। तुम दूध कब उबालते हो, अब यहाँ पर कब आया हुआ है, कब, यानी कि व्हेन, यानी कि ये डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड है, वाक्य के बीच में आया हुआ है, तो इसको सीधा ही डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड से ही शुरू करेंगे, यानी व्हेन से ही शुरू करेंगे। तो व्हेन डू यू बॉयल मिल्क, तुम दूध कब उबालते हो, व्हेन डू यू बॉयल मिल्क। व्हेन के बाद में डू या डज का प्रयोग किया ही जाएगा। अब यहाँ पर डू का किया गया है, क्यों किया गया है, क्योंकि यू आया हुआ है, तुम के लिए यू आया हुआ है, और यू के साथ में हमेशा डू ही लगता है।
सिंगुलर के साथ में डज लगता है, प्लूरल के साथ में डू लगता है। आई और यू ये स्पेशल केसेस होते हैं, इनके साथ में हमेशा डू ही लगता है। अगर ये नेगेटिव भी होता, यानी तुम दूध कब नहीं उबालते हो ऐसे होता, तो क्या कर देते, व्हाट डू यू, व्हेन डू यू नॉट बॉयल मिल्क, यानी यू के बाद नोट आ जाता फिर। दूध बहुत उबाल लिया। अब कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं। डॉक्टर मरीज का इलाज करता है। डॉक्टर मरीज का इलाज करता है, तो डॉक्टर ट्रीट्स द पेशेंट। डॉक्टर ट्रीट्स द पेशेंट। ट्रीट यानी कि इलाज करना, बीमारी की मैनेजमेंट करना, इलाज करना। पक्का इलाज करना होता है तो क्योर होता है। डॉक्टर मरीज का इलाज करता है तो डॉक्टर ट्रीट्स द पेशेंट। यहाँ पर एस पर ध्यान दीजिए, एस यहाँ पर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो डॉक्टर है हमारा सब्जेक्ट, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इस वजह से आएगा यहाँ पर। यही सेंटेंस अगर ऐसे होता, डॉक्टर मरीज का इलाज नहीं करता है, तो क्या कर देते हैं, डॉक्टर डज नॉट ट्रीट द पेशेंट। फिर डज नॉट का प्रयोग होता, डॉक्टर के साथ में डज नॉट लगेगा, डू नॉट नहीं लगेगा, क्योंकि डॉक्टर जो है वो सिंगुलर है। क्या डॉक्टर मरीज का इलाज नहीं करता है? तो क्या बन जाएगा, डज ए डॉक्टर नॉट ट्रीट ए पेशेंट। अब यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंस है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड इसमें है नहीं, तो इसको सीधा हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर देंगे, यानी डू या डज से। यहाँ पे डज आएगा क्योंकि ए डॉक्टर जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो डज ए डॉक्टर नॉट। अब ये डज इस तरफ हो जाएगा, नॉट इस तरफ हो जाएगा। डज ए डॉक्टर नॉट ट्रीट अ पेशेंट। वह गाड़ी चलाती है, शी ड्राइव्स अ कार। शी ड्राइव्स अ कार, यहाँ पर एस लग जाएगा, क्यों? क्योंकि शी जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो शी ड्राइव्स ए कार। वह गाड़ी नहीं चलाती है, तो शी डज नॉट ड्राइव ए कार। यहाँ पर ऐसा नहीं लगेगा, ऐसे ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर जो मेन वर्ब होती है उसमें ऐसे एस नहीं लगाया जाता, बल्कि उससे पहले ही हेल्पिंग वर्ब डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर डज नॉट का किया गया है, क्यों किया गया है? क्योंकि शी सिंगुलर है। तुम गाड़ी चलाते हो, यू ड्राइव ए कार। यू के साथ में एस या एस नहीं लग सकता, क्योंकि यू जो है वो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन के साथ में एस एस नहीं लग सकता। सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर केस में ही लगा करता है एस एस। तुम गाड़ी नहीं चलाते हो, यू डू नॉट ड्राइव ए कार। अब यहाँ पे डू नॉट आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर डज का प्रयोग नहीं किया जा सकता। डज का प्रयोग कहाँ किया जाता है? या तो सिंगुलर होना चाहिए, या फिर आई और यू को छोड़ करके कोई होना चाहिए। आई और यू के साथ भी डू आएगा और प्लूरल के साथ भी डू आएगा। ये मान लीजिए कि आई और यू भी प्लूरल ही होते हैं, तो यू डू नॉट ड्राइव अ कार। अब तुम गाड़ी क्यों नहीं चलाते हो, क्यों आया हुआ है, तो वाई से शुरू कर देंगे, डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड से शुरू कर देंगे। वाई डू यू नॉट ड्राइव अ कार। वाई के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे डू। डू क्यों लगाया, डज क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यू आया हुआ था, तो यू के साथ में डू ही लगा करता है, डज नहीं लगता। और नोट क्यों लगाया? क्योंकि नहीं भी था, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही लगेगा नोट। ऐसा नहीं करना, वाई डू नॉट यू, ऐसा नहीं होगा, वाई डू यू नॉट। डोंट अगर बोल रहे हो आप, वाई डोंट यू ड्राइव ए कार, डोंट की फॉर्म में बोल रहे हो, तो यहाँ पर भी लगा सकते हैं, वाई डोंट यू ड्राइव, ऐसा भी बोला जा सकता है। लेकिन अगर डू नॉट अलग अलग लिखा जा रहा है, तब आप डू इस तरफ कर देंगे और नोट इस तरफ कर देंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट कर देंगे। क्या तुम गाड़ी चलाते हो, डू यू ड्राइव ए कार। क्या तुम गाड़ी चलाते हो, डू यू ड्राइव अ कार। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये जो क्या है, डब्ल्यू एच तो है नहीं, तो इसको हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर देंगे। डू यू ड्राइव ए कार, नोट इसमें था ही नहीं, तो नोट की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम फिल्म का आनंद उठाते हैं, तो वी एंजॉय अ मूवी। वी एंजॉय अ मूवी, आनंद लेना, आनंद उठाना, एंजॉय। ऑब्जेक्ट है हमारा फिल्म यानी कि मूवी, और वी सब्जेक्ट है हमारा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है ये, तो यहाँ पर ना तो नोट का प्रयोग होगा, ना ही डू या डज का प्रयोग होगा। क्या तुम फिल्म का आनंद नहीं उठाते हो, डू यू नॉट एंजॉय अ मूवी। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और डब्ल्यू एच इसमें है नहीं, तो डू से शुरू कर देंगे हेल्पिंग वर्ब से। यू था तो डू लगा दिया, तो डू यू नॉट एंजॉय ए मूवी, नोट का प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद किया गया है। वह भूल जाता है, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, ही फॉरगेट्स। भूलना होता है फॉरगेट, तो एस इसमें लग जाएगा,
ये अफर्मेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, एस लगा देंगे क्योंकि ही जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। वे भूल जाते हैं तो दे फॉरगेट, अब एस या एस नहीं लग सकता क्योंकि दे जो है वो प्लूरल है, और बेशक से थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल है, सिंगुलर चाहिए होता है एस या एस लगाने के लिए। मैं नहीं भूलता हूँ, आई डू नॉट फॉरगेट। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो आई के साथ में डू का प्रयोग किया जाएगा, डज का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो आई डू नॉट फॉरगेट। आई और यू जो होते हैं वो स्पेशल केसेस होते हैं, इनके साथ में डू ही लगता है। वह नहीं भूलता है, ही डज नॉट फॉरगेट। ही जो है वो सिंगुलर है, इस वजह से यहाँ पे डज आएगा, डू नहीं आएगा। क्या तुम भूल जाते हो, डू यू फॉरगेट। क्या तुम भूल जाते हो, डू यू फॉरगेट। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है डू आएगी क्योंकि यू आया हुआ था, और इसमें डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड कोई है नहीं, तो सीधा डू से ही स्टार्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, और डू यू की वजह से यहाँ पर डू आया हुआ है। क्योंकि यू और आई कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, इनको स्पेशल केसेस यानी प्लूरल की तरह से ट्रीट करना है, और इनके साथ में हमेशा डू ही लगेगा। सिंगुलर हो कोई अन्य प्रोनाउन हो तो डज लगा सकते हैं, लगेगा ही। मैं तुम्हारी कमी महसूस करता हूँ, महसूस करना क्या होता है, फील, तो ये सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव है। आई फील योर एब्सेंस, तुम्हारी अनुपस्थिति महसूस करता हूँ यानी तुम्हारी कमी महसूस करता हूँ, आई फील योर एब्सेंस। तो ऐसे केसेस में नहीं लगा सकते आप क्योंकि आई आया हुआ था, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है आई। वह मेरी सहायता करता है, ही हेल्प्स मी, वह मुझे सहायता देता है या वह मेरी सहायता करता है, तो हेल्प्स हो जाएगा, यहाँ पर एस लग जाएगा क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही। मैं पुलिस को सूचना देता हूँ, आई इन्फॉर्म द पुलिस, आई इन्फॉर्म द पुलिस। यहाँ पर आई के साथ में इन्फॉर्म जो लगा हुआ है इसमें एस एस नहीं लग सकता क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर होता तो हम डेफिनेटली यहाँ पर एस एस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लगा देते हैं। वह मेरी आज्ञा का पालन करता है, ही ओबेज मी, आज्ञा पालन करना यानी ओबे, एस उसमें जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिया, क्योंकि ही जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इस वजह से लगा दिया। वह बहुत सारा धन खर्च करता है, ही स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी, स्पेंड क्या होता है, खर्च करना, एस इसमें जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि जो ही आया हुआ है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इस वजह से ही स्पेंड्स कर देंगे, ए लॉट ऑफ मनी यानी बहुत सारा पैसा, बहुत सारा धन। क्या तुम सारा दिन सोते हो, डू यू स्लीप ऑल द डे, डू यू स्लीप ऑल द डे। यहाँ पर यू आया हुआ था, इस वजह से यहाँ पर डू का प्रयोग किया जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव अगर ये होता तो यहाँ पर नोट आ जाता, यानी यू के तुरंत बाद आ जाता, डू यू नॉट स्लीप ऑल द डे ऐसे हो जाता। अगर यहाँ पर यू की जगह मान लीजिए होता ही, तब यहाँ पर डज होता क्योंकि वो एक वचन होता। यू क्या है, आई और यू स्पेशल केसेस होते हैं, ये सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इनके साथ में हमेशा डू ही लगाना होता है, तो इस वजह से यहाँ पे डू लगा हुआ है। डू यू स्लीप ऑल द डे, क्या तुम सारा दिन सोते हो। वह यात्रा करना पसंद नहीं करता है, ही डज नॉट लाइक टू ट्रेवल, ही डज नॉट लाइक टू ट्रेवल, वह यात्रा करना पसंद नहीं करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है ये, तो इस वजह से यहाँ पर डज नॉट का प्रयोग किया गया है। ही डज नॉट लाइक टू ट्रेवल, ही आया हुआ था इस वजह से डज आया है। अगर यहाँ पर आई होता, यू होता, वी होता, दे होता, तो यहाँ पर डू हो जाता फिर, यानी प्लूरल होगा सब्जेक्ट तो डू हो जाएगा, सिंगुलर है तो डज हो जाएगा। बच्चा कागज फाड़ता है, द चाइल्ड टीयर्स द पेपर, द चाइल्ड टीयर्स द पेपर, टीयर होता फाड़ना, एस लग जाएगा इसमें क्योंकि एक बच्चा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इस वजह से ऐसे एस का प्रयोग इसमें कर दिया जाएगा। तो आई होप कि आपको जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट से संबंधित काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी, जो पहली बार टेंसेस पढ़ रहे हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।